विराजमान, हर पल में विराजमान, लाखों लाखों ब्रह्मांडों की रचना और पालना करने वाली मेरे हजरतनाथ, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री नंदी निवासी भगवान और बैठी हुई दीन दयालु कृपालु शुद्ध चेतन परमात्मा रूपी ठाकुर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी सौभाग्यशाली है, शायद हमने भी कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा, विचार करने का टाइम नहीं हमारे पास कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है। देवी देवता लोग भी इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी धर्म कहते हैं। इसका मतलब मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हम भाग्यशाली या भाग्य, यानी देवी देवता से तो हम भाग्यशाली हैं पक्का, क्योंकि उनको एक शरीर नहीं मिला और उस तरफ में आज की जिसको किसी भी देवी देवता का स्वरूप लगाओ उसके हाथ में आज भी माला है या ध्यान की अवस्था में आज भी वो ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमें एक बार ये मनुष्य जन्म मिले जाए। तो आपको मिला वो, तो आप सौभाग्यशाली हो देवी देवताओं से भी। और फर्क क्या है और हम क्या कहते हैं, अपने अपने मन में विचार करके ऐसा बात हो तो छोटे कितना साइंटिस्ट सीख नहीं आ रहे हैं, पर जब साइंटिस्ट सीखी शुरू में तो लगता था घर के सारे काम ही मैं करके आऊँ और थोड़े दिन बाद हम नहीं रहे और किसी को काम नहीं किया। कंप्यूटर सीखा तो ऐसा लगा बस सारे काम मैं ही करूँगा बार थोड़े दिन के बाद। ऐसे ध्यान रखना बड़ा अनमोल, यानी किसी भी मोल में नहीं मिल सकता, सिर्फ उसकी कृपा से मिल सकता। वो मनुष्य जन्म पाकर के हम बैठे। परेशानी का है कि जिन्होंने इस शरीर का सदुपयोग किया वो तो आपके सामने बैठे, भगवान मन बैठे ना। ये शरीर का इस्तेमाल करने का तरीका आपके, और ये शरीर का इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आया। वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके घर के लोग भी देखते नहीं है, मक्खियां बिन आ रही है, वो देख लिया है तो उसके पास भी बड़ा अनमोल शरीर है, आपके पास भी। हम उपयोग करने वाले लोग हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी हम आने लगे तो कुछ लोग आए हैं, अच्छी जी गुरु महाराज जी ने मानी। मैंने गुरु महाराज जी को मनो ना मनो, गुरु महाराज जी की मान लो। हम गुरु महाराज जी को तो मानते, राम को तो मानते, राम की नहीं मानते। उनने एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बड़ी विचित्र से वीडियो बनाया, क्योंकि इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, और इस्तेमाल करने का तरीका बताने वाले को ही सदगुरु कहते हैं। उनने एक भगत जी ऐसे बैठे थे जिन्हें रामायण जुबानी याद थी, कहते जी ये रामायणी है, इन्हें रामायण कंठस्थ याद, मुंह जुबानी याद। और 2-3 दिन मेरे पहले इनकी बुकिंग होती है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहते हैं इनका अपने भाई से विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी का, आप कृपा करो कि भाई की प्रॉपर्टी इसको मिल जाए। जुबानी याद क्या है? रामायण। रामायण, और रामायण का आधार क्या है? त्याग। ऐसे बने कितने राजा आए और कितने चले गए जिन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया, वो भगवान बन गए, भगवान राम बन गए। नहीं तो वो भी राजा राम ही रहते हैं। कंठस्थ याद है, मुंह जुबानी याद है, 2-2 महीने 3 दिन पहले उनकी बुकिंग होती है। पर समस्या क्या लेकर के आए कि मेरे भाई की प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब राम को तो मान रहे, रामायण की नहीं मान रहे, राम की नहीं मान रहे। अरे जरा छोड़ के तो देखता, कुछ दिन इंतजार तो करके देखो आप। ऐसे थोड़ी बोलते दीना ना सबकी डोरी तेरे हाथ, शरण पड़ेगी लाखों लाख। और जितने भी बिना रखिया दाते ने डोरा
उसे कभी डोल नहीं। अगर भगवान राम ना गए होते तो दीपावली नहीं मनाई जाती, मनाई जाती। त्याग के अंदर छोड़ने पर कितना लाभ है। भगवान राम ने हमें एक रास्ता बताया, छोड़ नहीं रहे ना, राम को मान रहे। मैं बात वो करता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने करके देखा। भगवान से मांगने का मतलब पता क्या है? यानी तू छोटा मैं बड़ा। अच्छा, साधारण साथ एक सरल सी बात करता हूँ। अब सारा सबके बाद इसका अनुभव है। बचपन में हमने विचार करके देखना, मैं जो जो भी माता पिता से मांगा, क्या क्या मांगा? गुब्बारे, आइसक्रीम, टॉफियाँ। आपका तो पता नहीं, मैंने तो चीजों में मार भी खाई। आज बताओ कि वो टॉफियाँ जो जो ने मांगा वो ठीक था या गलत था? आज गुब्बारे भी, टॉफियाँ भी, तब तो पैसे नहीं होते, तब तो पैसे भी हैं। तो कितने लोग गुब्बारे खरीदते हैं? बताने ज़्यादा बड़े हो गए आप। यानी कहने का भाव ये, जो जो हमने मांगा, हमने वो सब गलत था। जो जो माता पिता ने दिया वो हमारे फायदे का काम था। आज भी वही स्थिति है। जो जो हम मांगते भगवान से, जो जो हम मांगते ना, वो सारा गलत है। जो जो वो देते हैं, पर हमारे पास प्यार है, ये है गुरु महाराज जी के पास जाने का। किसी ने कहा 33 करोड़ देवी देवता है, एक आदम 33 करोड़। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या ऐसी चीजें दे देते हैं गुरु पे? मैं भी नहीं जानता था। जब मैं पहली बार गया, ये जबरदस्ती मेरे साथ मुझे लेके गए, नाम मैं क्या, मेरे बाबा ने चक्कर नहीं मैं था। सर क्या करूँगा, नहीं पता था इसकी कीमत क्या है। पर जिस दिन तेरे घर पर आए तो पता लगा सच में अनमोल है, कीमत नहीं, अनमोल है जो वो देते हैं। अच्छा, सारे समझदार बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, सारे सबकी बात कर रहा हूँ। हम स्कूल जाने के बहाने ढूंढते थे या ना जाने के? ना जाने। कौन कौन जाने के बहाने ढूंढता था? शादी पर जाना है या घूमने जाना, मैं नहीं जाना, मैं स्कूल जाता। हम माता पिता कहते थे नहीं, तेरे को नहीं लेके जाना, तेरे एग्जाम है, तेरी छुट्टी नहीं करना। आज भी है वो तरह बच्चों के बैग उठा करके टाइम से लेट हो जाएंगे, स्कूल छोड़ने जाता है। और अपनी बात बोल मेरे श्री गुरु महाराज की ठीक है। हम स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते रहे, और आज कहते हैं अगर उनकी बात मान ली होती तो ज्यादा अच्छा था, कितने घाटे में रहेंगे। तरीके तरह के और मेरे पेट में दर्द हो गया, भाई पेट यहाँ पर है, नानी पता नहीं होता तो क्या करते। हमारे घर की बात क्या बोली छुट्टी के बाद तो स्कूल से वहां पर बच्चे आते, पानी पीते, आपस में बात कर रहे, उस टीचर को पता ही नहीं लगा। मैंने कॉपी छपा दी, उसको नंबर देने थे, कॉपी छपा दी, नकल मार दी। चालाकी थी बेवकूफी। उस समय क्या समझते थे? उस समय समझते नहीं चालाकी है। हमने, मेरा पता चल गया, मेरी नकल चल गई। बड़े बहादुर समझते थे अपने आप से। पता नहीं कौन कौन सी जगह छुपा कर लेके जाते हैं। बताओ, समझदारी नहीं है बेवकूफ। और आज भी वही चालाकियां कर रहे हैं। मंदिर जाने के बहाने ढूंढते हैं, ना जाने जाप पर सिमरन पर बैठने के बहाने ढूंढते हैं या ना जाने के। जिस दिन एक बार भी जिस दिन जाप करने के बहाने ढूंढ लिया आपने, तो समझ लेना सदुपयोग की तरफ बढ़ गए। यहाँ थोड़ी बैठे, इन्होंने जाप करने के तरीके ढूंढे। कुछ खाने को मिल रहा है तो ठीक। ऐसे ऐसे बच्चे जो चॉकलेट और टॉफी कभी ना स्कूल नहीं जाते थे। एक समय ऐसा आता है जब रोटी खाना खाए बिना चले जाते, मेरी भी लेकर रहो, मेरी एक क्लास छूट जाएगी। जो ऐसे बच्चे थे वो आए फर्स्ट, और ऐसे भी है
मुझे याद आ गया, एक बार में डॉक्टर साहब आते, उन्होंने अपना अनुभव बताया। मैं आजाद मार्केट से निकल रहा था, उनके साथ था। उन्होंने बताया सड़क पर एक बैठा था, मोची चप्पल जोड़ने वाला बैठा था, नहीं ये क्या कर रहा, वो क्या है डॉक्टर, और वो वहां पर बैठा था। कहने लगा गुरु जी इसके नंबर कमाए, एग्जाम में नंबर कमाए। इसके पिताजी आ गए, वहां के बदमाश थे, वो मेरे बच्चे को फेल करेगा, तो बाहर निकल टीचर को कहते तो करके दिखा मेरे बच्चे को। कहते मैं क्यों करूँगा भाई, उन्होंने उसके नंबर बढ़ा दिया। और नंबर ही तो बड़े पढ़ना भी आए ना, क्या आगे से क्या किया उन्होंने, मैं आप बाद में है, मैं उससे पहले कल आके बैठा था। अध्यापक ने टीचर ने क्या किया, उसका एग्जाम उसका पेपर मेरे से करवा दिया पहले, तू कर मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर ही तो ज्यादा आए। मैं कह रहा अपना भी अब मेरे पास तो 2 दिनों का तजुर्बा आ गया ना, एक्सपीरियंस आ गया, फिर तो पास तो हो जाता था, पर आया उसका परिणाम। मैंने कहा ये क्या फिर का पेपर में से क्यों करते हो, कहते मैं इसकी जिंदगी खराब करो। टीचर ने कहा मैं इसकी जिंदगी खराब करो, कहते क्योंकि इसके पिताजी करना चाहते हैं, तो कह रहे पास कर दे, पास कर दे, तो करते नहीं। अब बताओ वो ठीक था या गलत था, अरे अगर ठीक होता तो वो डॉक्टर बना होता, वो वहां थोड़ी बैठा था सड़क पे धूप में, एक तिरपाल से लगाई गई। ये नतीजों से ध्यान रखना, कई तार गए कई आने तार जाना, जिन्होंने तेरा नाम लिखा है। कोई 11,000 का उपाय मैं तथ्य बताता हूँ, किसी ने आपको कहा नहीं होगा यहाँ पर आकर पैसे रखने जरूरी है, मगर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको भंडारे का प्रसाद या आपको प्रसाद ना मिले। कोई तय नहीं, आपको फीस तय नहीं है। इसमें से एक भी बात अगर किसी को समझ आ गई तो फिर जीवन में जाता है। एक भी बात, मुझे भी एक ही बात समझ आई, और सच में जो मुझे जबरदस्ती धक्का मारा था जिन्होंने नामदान लेने के, मैं उनको पैर छूटूंगा, शुक्र मुझे ले तो गए टोटियों न मूल की हीरिया का पै गया, जदों तो मैं दाता तेरे चरणों में जाएगी। आज भी मैं रहता हूँ, वो घर मेरा आश्रम बन गया, और उस आश्रम से 5 आश्रम बन गए, वो एक 2.5 एकड़ के नाम, जिनकी किसी के लिए कोई कीमत है, किसी के लिए नहीं। कोई गए संत के बाद मुझे नाम का नहीं है, राम नाम के पास ये तो मैं खुद से चुपता हूँ, मुझे पता है ये कोई नाम है, उसने कहा नाम की बात है, इसके पीछे जो तेरे भाव होंगे ना, यही नाम रत्ता कर डाकू, मुझे पता महर्षि बन गए, नाम तो वही है ना, नाम शब्दों की बात नहीं, शब्द के पीछे आपका जो प्रेम, आपका जो विश्वास, आपकी जो श्रद्धा है ना, वो आपको काट देती है। अच्छी नानपुर वाले ने लिया, सिंगली वाले ने लिया, फिर राधा स्वामी, भाई किसी से भी ले लो, बात तो जपने की है। आप अपने गुरु को मानते क्यों, गुरु नहीं राम नाम, केवल राम नाम जपने से वो व्यक्ति इतना ज्ञानी व्यक्ति था, उसे यही नहीं पता था कि मैं लोगों को मार रहा हूं, मैं लोगों को लूट रहा हूं, ये पाप है, मेरा नुकसान कर रहा है। अज्ञानी तो करेगा ना, पर वही व्यक्ति जो लोगों को लूटता था, लोगों को जान से मार देता था, जब वो राम नाम का नाम जपा तो इतना महाज्ञानी हो गया कि भगवान राम के जन्म से हजारों साल पहले उसने रामायण लिख दी। जिसको ये नहीं पता था कि ये बुरा काम करना, इसका मतलब प्रैक्टिकल है ना, कि नाम जपने से हमारे अंदर का ज्ञान दूर होता है। कितने ज्ञान दूर भाई, पता नहीं, इसे जाते नहीं। हमारी स्थिति पता कैसी है, किसी ने पूछा अपने गुरु से जाकर के, गुरुमुख की क्या कीमत है, यानी जो गुरुमुख बन जाते हैं उसकी कीमत क्या है। हजारों लाखों गुरुमुख हैं, पर जिसको नहीं पता उनकी कीमत, उसे नहीं पता। उनके गुरु ने कहा आज मैं काम, उन्होंने अपने हाथ से ऐसे गंधक प्रकट किया, वो भी न चले जा
बाजार में जाकर कीमत पता करते हैं। और ध्यान रखना को बेचना नहीं है, केवल कीमत पता करनी है। गलती से नहीं करते। अब बहुत सारा अज्ञानी आदमी नग लेकर के किसी सब्जी वाले का दाल बोलते थे किसी ने तुम्हारे मेर की दातियां पता नहीं कहाँ घूमते रहे। सब्जी वाले के पास कहते हैं नग की कीमत क्या है। अब सब्जी वाले को नग की क्या कीमत बताऊंगा, उसने कोई है मैं कोई आलू देते हमसे बेचना तो था नहीं मैं कीमत पता करता। आगे गया फल वाले के पास, फल वाले ने पूछा तो फल वाले ने कहा नहीं है तो अच्छा है, अगर मैं इसको बेचूं तो फिर पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, और मैं इसको कोटी पाऊंगा। मैं तेरे को 2 पेटी 6 पेटी मैंने बेचने की वो उसकी कीमत पता करनी और 6 वाली जानना है कहीं अगर कीमत ही पता करनी है तो मेरे पास क्या है, मेरे को उसकी क्या कीमत बताओ। किसी चुनाव के पास भाई नग की कीमत तो चुनाव ही बता सकते हैं ना। चुनाव के पास जब हो गया तो चुनाव ने कहा भी ये इतना महंगा है कि मैं इसके पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास तो केवल 2 लाख रुपये पड़े, मैं 2 लाख दे सकता हूँ, है तो कीमती। मैंने बेचना नहीं, मैं तो इसकी कीमत पता करनी है। तो अगर इसकी असली कीमत पता करनी है, असली कीमत तो किसी ढोली के पास हीरे के व्यापारी के पास मैं तो सुना दो भाई कोई बंदे आए हैं, मेरे को बताओ। हाँ बहुत ज्यादा ये समझ आ रही है। इस संसार में कौन है ढोली पता है? ऐसे थोड़ी कहा गुरु ब्रह्मा, मैंने नहीं कहा, वेद का पहला श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवों में ईश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु वेदते भी। कबीर दादा ने कहा कि सारी धरती को कागज कर दूं तो भी गुरुकुल नहीं खाना जाए, सारे सूत्र की शाही बना दूं तो भी गुरुकुल नहीं खाना जाए। मैं इनको रुकने बात अलग संसार के अगर किसी टीचर के पास अध्यापक के पास आप ना गए होते तो आपकी आंखें होते हुए भी आतंक बढ़ती ना, आंखों में कोई कमी थोड़ी नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़े नहीं है, आंखें हैं ठीक मगर पढ़ नहीं पा रही। गलती क्या है? ज्ञान टीचर की मानी नहीं, स्कूल गए वो देना चाहता था, हमने देना दिया। अब गलती तो हमारी थी और दोष टीचर को दी। वो जब ढोली की बात देख करके गया, वो ढोली ने देखा उसने अपने तराज में से दाल छुरी का कपड़ा निकाला, ऊपर रखा, उसकी हाथ पर गरिमा की तो तड़पत किया। वो बड़ा हैरान हुआ, सब्जी वाला मुझे क्या दे रहा था और वो मुझे सेब दे रहा था। वो 2 लाख रुपए दे रहा, मैंने बेच दिया होता है ना। कोई मकान के बदले अपने आप को बेच रहा है, कोई गाड़ी के बदले कोई मेरे मुंडा हो जाए, बेची तो नहीं, और क्या कर रही है। वो तो अनमोल को उसने कहा दंडवत किया, कहने लगा जी मैं तो छोड़ो, पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जिसकी कीमत है। ये बताइए मैंने कुछ लाया था, ये तो यहाँ में लगी नहीं संसार को, ये तो कोई रानी लगा है, ये देने वाला कोई विशेष है, मुझे बता वो है उसके दर्शन करा दो। वो खड़ा था, चोरी की आंखों में भी आंसू आने लगे और वो तो बेचने आते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अरे अगर मैं बेच देता तो बस वो वाली मेरे को इतना ही पता था ना, 2 आलू मिल जाएगा बस। बड़ा चले जिसके पास मैं जाता हूँ रोजाना, तुम उसके दर्शन करना चाहते हैं, यानी 1 नग दिया है और कहा बेचना नहीं, तो इसकी कीमत अनमोल है। सच में एक 2.5 अक्षर मिलेगा राम से, वो ऋषि नहीं महर्षि बन गए और जगत जननी सीता माता के दर्शन को लोग करते हैं। उनके यहाँ पर कोई काम किए पानी बनाओ के लिए, किससे
राम। और वो क्या कह रहे हैं, वो जवानी रमणी आ इतना ही अंतर ध्यान रखना। उनमें जो सड़क के किनारे पड़े हैं मुठ्ठियां बदमिला रही, वो देख नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं शरीर की कीमत है क्या भाई। वो तो कह रहा मुझे बोतल मिल जाए बस हो गया काम। आपको सत्य बता रहा हूँ, काम करती है और ईमान की गलतियां गाँव में पता ही नहीं। अभी मैं बच्चा पास हूँ, मैंने गले लगाया, मैंने बहुत क्या चाहिए आज हमारा मेरे करीब बात बड़ा भूखा बड़ा विचार 4 लेट के पैकेट मुझे ले लो। मुझे अभी तालीम आगे में था, यही गलती हमारी है बस। अब उनके लिए ग्राम लेट के पैकेट महंगे और कैसे नियामत मिल रही, हम भगवान से वो मांगते हैं कि उसके लिए कुछ भी नहीं। ना मांग करके देखो, ना मांगने वाले मैंने बताया आपके सामने बैठे। जब इन्होंने जन्म लिया, जब ये अपने गुरु के पास गया, तब अवतार नहीं थे, तब इन्हें कोई नगरी निवासी भगवान नहीं कहता था, आज कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु की बात को अपने जीवन में ढाल दिया, अमल कर दिया। श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे। अब अपने आदर प्रश्न करना, आपको केवल सत्संग किया बहाने से आए यहाँ पर उन्होंने भेजा, और 75% लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिन्होंने आना नहीं आए हुए यहाँ पर। वो बुलाते हैं भाई, वो आता थोड़ी है। अच्छा अपनी मर्जी से सिद्धार्थ में कौन आया बताओ यहाँ पर? ना वो अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से हमने जाना है। ये उसकी मौज है, उसकी रहमत, उसकी कृपा है। मैंने कहा वो जबरदस्ती मैंने उनको झूठ भी बोला, जो मुझे लेके जाकर मेरे पास में किराया नहीं है, मैंने नहीं कहा। नगली साहब में मैं पहली बार गया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं सकते थे। उन्होंने बुलाया था या मैं गया था? उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया नहीं था। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आना नहीं था, और बहुत सारे ऐसे भी हैं। 2 लोग मैं जो आने लगा मेरे साथ आते वही रुके हुए। क्यों भाई? तो राम को नहीं मानना, राम की गुरु को नहीं मानना, गुरु की माननी है। हम गुरु को तो मान रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के गुरु तक रह जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के जो गुरु कहते हैं, ये छवियां हैं यहाँ से शुरू होती है। और अगर यहाँ पर दंडवत करते हैं, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, मैंने कहा सभी के बाद एक ही ज्ञान है, 2 जमा 2 यहाँ या इंग्लैंड में कहीं जब 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे। हम मंदिर में जाते हैं, घंटों तक बोलते हैं ना, तो भी कम। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, 5 सीढ़ियों से ही माथा टेकते हैं। ये पहला सबक होता है कि झुक जाओ, इसके सामने छोटे हो जाओ। ये सामने बैठा ना, इसके सामने छोटे हो जाओ। झगड़े का होते जब इनसे बड़ा बनने की कोशिश करते, लड़ाई कभी होती है, परेशानियां तब पैदा हो जाती है जब इनके सामने बड़े होते हैं। उन्होंने कहा मन नहीं मान टेकते माथा, यहाँ पर टेक रहे माथा पर, यहाँ पर अगर ज्यादा सब कुछ टकरा जाए तो बड़ा तुम सेवादार, तो बड़ा नवाब है। नहीं भाई, सामने वाले को बड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, झंझट खत्म। रास्ते में चलते चलते किसी टकरा जाए, बात यहाँ तक हो जाती है, पता नहीं कितने लोग लड़ पड़ते हैं, मर्डर हो जाते हैं केवल इस बात पर कि मैं। उन्होंने कहा मन नहीं हुआ, मत पूछी, बाहर माथा टेक रहे हो, यहाँ माथा टेक रहे हो भाई, मन नहीं हुआ। यानी ज्ञानी की पहचान बताई उन्होंने, मन नहीं हुआ। तो मत अपने आप पूछ हो जाती, ज्ञानी की पहचान नहीं, छोटा बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। इनकी पहचान मन नहीं हुआ, मत यानी कि ज्ञान अपने आप आ जाएगा जो झुक जाए अंदर से। हम बात से झुक रहे, बड़े बड़े बिल्ले लगा लेते हैं, गले में पटके डाल लेंगे, मैं बड़ा सेवादार, फिर क्या ही ना डाल। फिर मंदिर में जाओ ना तो ज्यादा अच्छा है, गुरुद्वारे में जाओ ना तो अच्छा है। लड़ाइयों को तलवारें की जाती है, पठान की गई। अरे सेवादारी करो भाई, जत्थेदारी मत ढूंढो, ढूंढो क्या? सेवादारी। तो सच में सेवा ढूंढने ज्यादा अच्छा है, छोटे बन जाए ज्यादा अच्छा है। राम को मानते हैं, अच्छी बात है, गुरु महाराज जी को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत नहीं से करते हैं, पर सच में अगर गुरु महाराज जी की मानना शुरू कर दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जिसको भी आप मानते हो कोई अलग नहीं है, ध्यान रखना। पर अगर उसको माना और उसकी नहीं मानी
तो फिर आप अभी सत्संग में गए ही नहीं। इनको भी मानो, कोई अलग नहीं है, ध्यान रखना। मुझे यहाँ से मिला तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है, मेरे लिए लाखों ब्रह्मांड का मालिक कह रहा हूं, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ से मिला, वो किसी भी रूप में कहीं से भी आ जाता, ध्यान रखना। मैंने कहा पाना है, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, लिखा भी था उन्होंने अपने मैसेज के अंदर, बड़े सौभाग्य से सत्संग कराने का अवसर मिला। हाँ सच में इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतने लोग, एक भी कोई कहते इतने लोगों की चरणों की धूल भी मिल जाए ना तो सत्संग सुन रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रहा याद आ गई। कहते एक बार कोई किसी पीर साहब के पास कोई व्यक्ति गया, बड़ी लंबी लाइन थी, और पीर साहब बुढ़िया बना के देते थे, तेरा ये काम हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा। उस लाइन में गुरु को कोई खड़ा था। जब उसकी बारी आई, गुरु का मतलब सुनते हो जिन्होंने सत्संग सुने हो, जिनने अमल करो, उसकी बारी आई, कोई दरवाजा वो कहता हैरान हो कि सबको तो ये बुढ़िया बना के दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे। असल में चरम बोली वही होती है। हम शुरू वहां से शुरू होते हैं, अनंतपुर साहब से शुरू बोली लेकर आपकी हमारा विश्वास होता है, हमारी अरदासें पूरी नहीं करते। असली चरम बोली कौन सी होती है भाई? वो फिर लाइन में लग गया, हो सकता नहीं पहचानने में वो भूल होगी, लाइन में लग गया। फिर आगे पौने घंटे के बाद फिर नंबर आया, उन्हें मगर भी आपको मैंने कहा था आप ही करो, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ही करो जाऊँ, सबको तो दे रहे हो। कहते भाई तुम्हें पता ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, इधर पुड़िया में दे रहा हूँ ना, ये जहाँ तुम जाते अपने गुरु के पास जाते ना, वहां से जो भक्तों की चरणों की धूली है वो इकट्ठी करके मैं लेके आता हूँ, और ये पुड़िया बना के मेरे लोगों को से काम हो रहे, मेरे मालिक के पास जाया भाई, तुझे मैं क्या दे सकता हूँ। इतने लोगों को यहाँ पर बुला लेना। और पता है आपको एक और अच्छी बात बता दूं, लोग कहते हैं 8 बार जो आता है 2 औरतें चुप करके बैठते, 10 और बता नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? पता है जहां पर भी सत्संग होगा, जहां पर भी सत्संग होगा, सत्संग की बात हो, सत्य का वहां पर शोर हो ही नहीं सकता। सरयू नदी के किनारे पर एक बार राम कथा होती है, यहां पर भी बैठे हैं, दिख नहीं रहे। वहां पर जो कथावाचक थे, राम कथा कर रहे थे, उनके बारे में ऐसा मशहूर था कि वो किताब देखते ही नहीं थे, ऐसे बोलते थे, सीधा जिन जगह का वो वर्णन कर रहे थे वही बोल जाते थे। कलयुग में, सतयुग में, यहाँ भी कथा में आता है लोग आए थे, तो 2 लड़के तो थोड़े शरारती थे। मन में विचार आया कि ये कथावाचक पुरानी औरत की तरफ देखने की बात कर रहा है, वो कुछ गलत है, स्वभाव ठीक नहीं। अब कथा जब समाप्त हुई तो किसी तरफ वो बात कर रहे थे औरत की तरफ, देखिए कौन है, इसी तरफ ही वो देख के बात कर रहे थे। कथा खत्म हुई, वो दोनों लड़के उस महिला के पीछे पीछे जाते हैं। महिला चलती आगे, महिला देखा, अंदर देखा, सरयू नदी का किनारा था, नदी के किनारे जाकर नदी में कूद गई। उन्होंने कहा भाई इसको पता लगे कि हम इसका पीछा कर रहे हैं, कैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भाई, इसकी बोल ना खुल जाए, ये इसमें कूद गई है। जब कल कथा पर फिर जाएंगे तो पता लगेगा कि वहां पर जब शोर मचेगा कि वो महिला जब घर नहीं पहुंचेगी तो ये कौन थी। पर बड़े आनंद की बात जब अगले कथा पर गए, वो वही महिला और वही जगह उसी जगह पर बैठ गई, और फिर वो तो कथावाचक को किताब देने के बात कर रहे थे, जैसे उनको कुछ समझा रहे हैं। बड़े हैरान, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने सरयू नदी के अंदर कूदी है, और आधा घंटा वहां पर देखते रहे, बाहर निकलेगी, और आधे घंटे तो मर जानी चाहिए, यहाँ आ कैसे गई? बड़ा रहस्य। जब कथा खत्म हुई वो फिर उधर जाने लगी,
नदी की तरफ वो तोड़े फटाफट और पैर पकड़े करते बहती एक बात कहो, हमें समझ नहीं आता कि कलामंद ने अपनी आंखों से आपको देखा है कि आप उस नदी में कूदी थी, चले मैं आज भी उसी में कूदूंगी। कहते क्यों? कहते मैं कथा सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर और भी देवी देवता आते हैं, मैं सरयू नदी हूँ और मैं कथा सुनने के लिए आती हूँ। तो बाकी शादियाँ वो लोग सत्संग सुनने के लिए आ जाते हैं। इस कथा में बैठना नहीं, केवल ये आपका चुप होकर के बैठना ये प्रमाण है कि साक्षात नगरी निवासी भगवान यहाँ पर वो लाखों पर वर्ण का मानी यहाँ पर बैठा है। ये तो अपने आप से पूछ लेना, क्या अभी तक चुप रह सकते हो? हम जब सत्संग खत्म होगा तब आप कोशिश करता मर्जी से बुलाना चुप होकर बैठते नहीं बैठ पाओ। इसका मतलब अपने लिए ऐसी भगवान नहीं है। चाह करके भी कोई बच्चा भी साथ में बोला होगा ना, वो आप बोले तो क्या बोलते लगे। अभी भी नबी साहब गया तो वहां पर प्रत्यावर्तन माता जी कहते ये बोले कि क्या बोलिए, मैं कहीं अब मैं बोलता था तो मेरे घर वाले भी सुनते थे। जब मैं बोलता था तो सच में मेरा मन में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा तू बोल। अब ये माइक चाहे बोलना तो बोल सकता है, मैं बोलूंगा तो ये माइक बोल सकता है, ऐसे मैं भी नहीं बोल सकता। भाई वो बुलवाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ, जब वो बोलते हैं तो सब तो चुप करके बैठे नहीं सारे। सब तो देवी देवता लोग आते हैं तो वही आते हैं बात। अभी देख लेना, आज प्रैक्टिस करके देखना, तुम जब घर वाले तो प्रैक्टिस कर ही लेना। कोई एक आधा घोड़ा एक आधी चप्पल यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ भी सत्संग होता है, ये नियम है कि वहां पर एक आधा घोड़ा एक आधी चप्पल को रह जाती है। क्यों रह जाते हैं भाई? मोहनी की होती है, जो आते हैं बैठ करके पर शुद्ध मन के साथ फिर वो चले जाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती, बड़े सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने ये सत्संग करवाया, और उनसे भी सौभाग्यशाली वो लोग जिनको गुरु महाराज जी ने बुलाया। जो बात आपको अच्छी लगी हो कम से कम 10 जनों को जाकर बताना, वो माने ना माने पर आपकी पक्की हो जाएगी कि तरीका है जाना। जिसको भी आप मानते हो, किसी ने कहा जी वो प्रेमानंद जी कहते हैं राधे राधे बोलो, मैं कोई कहता अल्लाह अल्लाह बोलो, तो कौन सा ठीक है? कि आपकी रही भावना जैसी तरफ जो आपको अच्छा लगता हो, उसके पीछे आपने श्रद्धा विश्वास पूरा रखना है। सच में मैंने प्रैक्टिकल कराया, मैंने मुझे भी कोई नहीं मानता था सच में। घर मैंने कहा मैं गली बोलने वही है, और वहीं के लोग ज्यादा आते हैं, 85% लोग आजाद नगर के आते हैं वहां पर, क्योंकि गुरु महाराज जी को मानो ना, गुरु महाराज जी की मानो, अमल क्रोध अमला ने होने नहीं निबेड़े किसी न कहीं याद हो। आपने अमल कितना किए हैं? आपने क्लास में बैठ करके लेसन कितना याद किया है? एग्जाम में लिखा कितना है? कितने नंबर मिलने हैं? आप किसके बेटे उससे नंबर मिलने वाले नहीं, मैंने बताया ना अभी, बताइए बेचारा मुझी का मुझी। अब जितना मर्जी कर ले, कहीं नहीं चले गए, अपना डिग्री दिखा दे चाहे जाकर के, कहता है वहां का बदमाश था भाई, मोहल्ले का, यूनिवर्सिटी का थोड़ी ना, वहां थोड़ी बात हो सकता हो, ज्यादा 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा बस। तो कर्म प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती आपने सौभाग्यशाली पत्थर में इसका सदुपयोग करके देखना, चलते फिरते उठते बैठते आप उस नाम का स्मरण करके देखना। मैंने भी करके देखा, और कुर्बानी में भी लिखा गया, कई तार के कई आने तार जाना जिन्होंने तेरा नाम होते मुख उन्होंने उजले जिन्ना नाम क्या है, उनके चरित्र उनके जीवन अपने आप से बढ़िया हो जाते हैं, अपने प्रकाशमान हो जाते हैं जिन्होंने भगवान के नाम का सिमरण किया। गुरु नानक देव जी गए ना स्कूल में पढ़ने के लिए, उन्होंने एक बड़ा जल्दी वापस कहना भी आगे तो सुन ले, कहता है एक को तो पहचानू, कहने एक कौन है? एक को पहचानने में एक सबका मालिक एक, कहीं दो का है, ये बाहर से अलग अलग हैं, अंदर से सारे दो नहीं है। कहीं हमारे तो मत का नाम ही अद्वैत मत है, अद्वैत मतलब दो नहीं है, और हमने पता नहीं कितने बना रखे हैं। जैसे तस्वीर से पहले
हमारे टाइम में 8वीं से पहले होता था, सब्जेक्ट होते थे 5 पता नहीं कितने, और उसके बाद कॉमर्स लेनी है, आर्ट लेनी है, साइंस लेनी है, एक हो जाता था ना। अब उसके बाद MA PhD एक सब्जेक्ट की होती है, 10 की होती है। तो आप शुक्र करो PhD क्लास में बैठ गए, सबका मालिक एक। तो हाथ जोड़ के विनती, पैर भी छूने पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। जो कहे कि मैं सब नाम लिखूंगा, मेरे पैर छू, रोजाना उसके घर जाकर के नाम मैं पैर छू दूंगा। और मेरी हाथ जोड़ के विनती, आपका कल्याण उस नाम को सिमरन को करने से बोल जयकारा बोल मेरी सिद्ध महाराज कि नगली निवासी भगवान। तो जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान करते हो, ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए। हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, ओ नंगली निवासी भगवान प्यारे, ओ नंगली निवासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, आरा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, ओ नंगली निवासी भगवान प्यारे, ओ नंगली निवासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, आरा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, ओ गट गट वासी भगवान प्यारे, घट वासी भगवान प्यारे, हर कण वासी भगवान प्यारे, घट वासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, आरा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, ओ नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे, कण कण वासी भगवान प्यारे, घट वासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे, नंगली निवासी भगवान प्यारे, गट गट वासी भगवान प्यारे, घट वासी भगवान प्यारे, हारा वाले नंगली निवासी भगवान बोल जयकारा बोलिए शिव महाराज। जो बात अच्छी ना लगी हो उसको यहाँ छोड़ देना, मेरी मैं मांग रहा प्लेट लाई थी, वो प्लेट का बस जो बात अच्छी लगी हो अपने जीवन में हाँ। करना। लेकर आए थे। गुरु महाराज जी ड्राई का फ्रूट प्यार वगैरह लेते रहो ना आशीर्वाद आप पर भी और आपके परिवार पर भी हमेशा बना रहे। बोल ठीक है। जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय।